गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है मेरे आपके गलती हो गई आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास। मेरा नाम है पांडव कुमार। आज हम लोग लेके चले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 6। मतलब बोला जाए कि लास्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ। आपस में फोर्स का या अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यह कूलम्स लॉ होता क्यों है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, यह होता क्यों है। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये होता क्यों है, इसके बारे में। अगर आपको ये कूलम्स लॉ होता क्यों है अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। 8 से 10 वीडियो चलेगा, 10 वीडियो आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें जुड़ के रहना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं, आज का टॉपिक है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। आज का टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते थे, आपको याद होगा कि जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते थे और दोनों के दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना होता था, तो हम लोग लिखते थे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें ये जो होता था के, और के का वैल्यू हमने आज यहाँ डाला। के का वैल्यू आज हम लोग का डालते हैं, इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ई नहीं, ये ई नहीं है, यह है, यह ई नहीं है, यह है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट ना लिखे, ये होता है एप्सिलॉन। और यही एप्सिलॉन जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बात करेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है। अगर हम लोग बोलें कि सर, अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, हवा से पानी में चले गए, तो फोर्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि नाम ही तो है परमिटिविटी कि परमिट करो परमिट करो परमिट करो। लेकिन यह परमिट हम लोगों को बाहर के फोर्स को नहीं करता है, वह अपने ओन फील्ड को, जिस मीडियम में आप हैं, वह अपने ओन फील्ड को परमिट करता है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, मतलब इट परमिट्स इट्स own field, it permits its own field to decrease the interaction, to decrease the interaction between चार्जेस। मतलब परमिटिविटी अपने मीडियम में अगर है तो वह अपने मीडियम को सपोर्ट करता है कि बाहर का जो फोर्स है, चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को कम करो, उस इंटरेक्शन को कम करो। यहाँ भी दिख रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन, यहाँ दिया है नहीं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। तो अगर परमिटिविटी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, परमिटिविटी बढ़ेगा फोर्स घटेगा, परमिटिविटी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है, तो अगर हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और कुछ बुक्स में इसको एयर ले लिया जाता है। तो स्पेस का परमिटिविटी सबसे मिनिमम होता है। मतलब अगर हम बोलें कि मिनिमम फॉर वैक्यूम, वैक्यूम जो होता है
वैक्यूम का परमिटिविटी सबसे कम होता है। अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। परमिटिविटी जहाँ मिनिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85। इसका वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका बोलेंगे सर क्यों? इसको ऊपर ले जाइए। इसका क्या हम लोग डालते थे? इसका यूनिट डालते थे nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसको उल्टा कर दीजिए ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, इसका यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सेकेंड पार्ट की बात करें तो नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो सर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, रिलेटिव इंडेक्स पढ़े थे। तो रिलेटिव इंडेक्स में क्या करते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेते थे और उसको वाटर से कंपेयर करते थे। वही चीज़ यहाँ करना है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन हम लोग को करना है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ER। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम और एयर। ये होता है परमिटिविटी का फॉर्मूला। तो परमिटिविटी समझ में कैसे आएगा? अब ये परमिटिविटी जो होता है, मान लेते हैं कि अगर परमिटिविटी, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं समझ में। ये जो फोर्स होता है मीडियम में, फोर्स जो होता है मीडियम में, वह फोर्स स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका प्रूफ सर, बिना प्रूफ के तो हम लोग इसका प्रूफ क्या करें? तो इसका प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ निकालते हैं, समझ में मजा आए प्रूफ। सबसे पहले F0 निकाल लें। तो F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F मीडियम निकाल लें। तो F मीडियम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम में M, ये M और Q1 Q2 R स्क्वायर। दोनों के बीच में क्या ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर, कैंसिल तो हो जाएगा। चलिए, जब कैंसिल हो गया तो हम क्या करते हैं कि F0 अपॉन FM निकाल लेते हैं। F0 अपॉन FM निकाल लेते हैं। तो F0 अपॉन FM आएगा क्या? F0 की बात करेंगे तो ये नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 4 पाई, ये मीडियम ऊपर चला जाएगा, ये मीडियम ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई को कैंसिल कर दे तो मेरा बचा एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट होता क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ आ गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियम को ले जाना है, इसको ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए। तो F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। चलिए वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार ले, वीडियो को पॉज करें, वहाँ तक उतार लें। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक उतार लिया है तो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बिना न्यूमेरिकल्स के तो हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। और देखिए, बिना एग्जाम्पल एक बहुत ही बड़े, आज अगर आपको एक क्रिकेटर बनाना है तो हम लोग सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अगर एक नेता बनाना है तो हम लोग नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मतलब हम लोग समझे कि सर एग्जाम्पल के बिना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए प्यारी प्यारी 2-4 को एग्जाम्पल ले ले।
तो हो सके तो आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग ये बनाते कैसे हैं, क्या सॉल्व करते हैं, बनाते कैसे हैं। चलिए मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q, दो चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, दोनों के बीच का डिस्टेंस D। इसको मान लेते हैं वैक्यूम में ये F था। लेकिन अगर इसी दो चार्ज D, ये दो चार्ज इसको हम ले आए एयर में, चलिए मीडियम में ले लेते हैं, तो मीडियम में उसका फोर्स घटेगा। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में होता है, तो इसका फोर्स आ गया F/4। चलिए रिलेटिव परमिटिविटी निकाल के दिखाइए, रिलेटिव परमिटिविटी निकाल के कितना होगा। चलिए पहले हम बात करते हैं वैक्यूम की। वैक्यूम का बोलिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने बोला कि सर के इसको Q1 सेम चार्जेस है ना, इसको सेम चार्जेस को ले लीजिए, KQ/R², KQ/R²। अरे एक चार्ज है ना, चलिए Q1 Q2/R² ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 मानना पड़ेगा ना, इसको 1 इसको 2 मानना पड़ेगा। एक तो ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, Fm की बात करें, Fm कितना हो जाएगा। अगर Fm की बात करें तो Fm कितना हो जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक बनाने की कोशिश करें, पहले खुद से कोशिश करें बनाने की, खुद से कोशिश करें बनाने की। तो बोले कि चलिए नहीं बना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में कैसे निकलेगा। मीडियम की बात करें तो मीडियम में कैसे निकलेगा। तो मीडियम का होता है सर KQ1 Q2/R²। लेकिन यहाँ लेना क्या पड़ेगा, K का वैल्यू लेना पड़ेगा ना, 1/4πε0, 1/4πε मीडियम। चलिए F0/Fm अभी हम लोगों ने प्रूव किया, F0/Fm अगर निकालना होगा तो ER होता था, ये फॉर्मूला होता था ना। चलिए इसको प्रूव करते हैं। F0/Fm ये कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे कितना है, इसको कैंसिल करें। ये Fm F है और ये F/4 है, ये F है, ये F/4 है। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये F है और ये F/4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये R = ये ऊपर आ जाएगा, फोर्स कट जाएगा तो 4 आ गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये Q1 और वही चार्ज, अब डिस्टेंस क्या हो गया, यही वैक्यूम में जब था तो F था, इसको मीडियम में लाएं तो F/2 हो गया, F/2 हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। ये डिस्टेंस D रहता था, ये डिस्टेंस हाफ हो गया। अब क्या किया जाए, तो डायरेक्ट वैसे नहीं कर देना है। देखिए करना क्या है, वही चीज़ यहाँ तक आए। F0/F1 जब हम लोग निकालते थे तो यहाँ पे गौर कीजिए कि अगर इसका जो F0 होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2/R/2 होल स्क्वायर, R/2 होल स्क्वायर मतलब D/2 ले लेते हैं। चलिए अगर हम इसको F0/Fm को डिवाइड करें तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 तो 2 जा 4 तो ऊपर चला जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा मेरा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4πε0 और नीचे आएगा 4πε0। इसका नहीं लेना है ना, तो इसको नॉट नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4π कैंसिल, ये हमारा आ गया 4 टाइम्स
E/E0 इक्वल टू 4 या मतलब वैल्यू कितना आ गया 4। यहाँ पे 4 था तो डायरेक्ट हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 था तो डायरेक्ट 2 ना लिखे, डिस्टेंस भी तो घट रहा है। तो डिस्टेंस अगर हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 1/3 होता तो ये 6 टाइम्स हो जाता, डिस्टेंस 1/4 होता तो ये 8 टाइम्स हो जाता। यही है अंतर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में। वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार ले, वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक उतार ले। ये हमने बात किया परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ के साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी तक हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिया, और इस लॉकडाउन में आप घर में बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपके पढ़ाई में कोई क्षति ना पहुँचे, और मैक्सिमम चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप अगर मेरे साथ जर्नी में साथ रहना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है पांडव कुमार, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेस्ट।